हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो सभी लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना और वचन को समझना और वीडियो को आप अंत तक देखना ताकि आप इस वचन को समझ सको और वचन के अनुसार आप जीवन जी सको। क्योंकि आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो हमारे परमेश्वर ने इंसान के लिए बोली हुई है। तो इसमें ना तो कोई पास्टर है और ना ही विश्वासी है और ना ही कोई बड़ा पास्टर है ना कोई छोटा पास्टर है, लेकिन ये जो बात है ना ये सभी के लिए है। तो इसलिए सभी लोग आप वचन को बहुत ध्यान से सुनना, चाहे आप नए हो मसीह में, चाहे आप मसीह में पुराने हो। लेकिन परमेश्वर आज जो बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, उस वचन को हम सीखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यो बेल आइकॉन इसको टच भी करो ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता का कि प्रभु पिता ने आज जो एक बार फिर समय दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं। तो सही में ये परमेश्वर ही हैं जो आपसे, मुझसे, हम सभी से प्रेम करते हैं। खैर, हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और मैं देखूंगा आपके साथ परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जो आपसे, मुझसे, हम सभी से वो बात की है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि इंसान के लिए, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे कोई भी है, उसके लिए ऐसा बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जी हाँ, पृथ्वी के क्या हो तुम? नमक। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने किसी और बात नहीं की, किसी और वस्तु की बात नहीं की। तो देखो, संसार में, इस दुनिया में कितने सारे मसाले हैं और मसाले भी ढेर सारे मसाले हैं। और देखा जाए तो जो मसाले के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम काली मिर्च हो, बड़ी इलायची हो, या फिर तुम कोई और तरह का मसाला हो, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है लेकिन मैं लंबा नहीं बनाने वाला, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बात करूँगा। तो जो समंदर है, तो समंदर में से पानी लिया जाता है और उसको वहाँ से जब पानी से अलग किया जाता है तब उसका जो पानी रहता है तो उससे वो लोग नमक को तैयार करते हैं। जी हाँ, जब नमक जो बनाया जाता है तो उसको समंदर से लिया जाता है, तो वहाँ से वो नमक तैयार किया जाता है और उसके बाद वो लोग उसको फिल्टर करते हैं। उसके बाद वो उसको आगे बेचने का प्रयत्न करते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो खैर, प्रभु यीशु मसीह ने जो बात की कि नमक हो, तो नमक को जब बनाया जाता है तो उसको समंदर से अलग किया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए यही बोला है कि संसार में से मैंने तुम्हें पसंद किया है, संसार में से मैंने तुम्हें अलग किया है, संसार से मैंने तुम्हें जुदा किया है। किस लिए? नमक बनाने के लिए। तो देखो, जो नमक है, तो नमक का जो रंग रहता है सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? वो तो शुद्धता दिखाता है, वो तो पवित्रता दिखाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को बुलाया है शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए। फिर दूसरी बात कि जो नमक है, और नमक के बारे में बात करूं तो जब नमक का इंसान इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर एक बात रहती है कि जो इंसान नमकीन चीज़ें खाता है तो उसको प्यास बहुत लगती है। तो परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जिसके अंदर नमक है, मतलब उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ जो इंसान बात करे, जो उसको मिले, तो उसके अंदर प्यास रहनी चाहिए दोबारा उसको मिलने की। नहीं तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी से बात तो करते हैं लेकिन अगली बार कोई इसको मिलना नहीं चाहता, अगली बार कोई इसको पसंद नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि नमक के में ये खासियत है, नमक की ये खूबी है कि जब इंसान उसको उपयोग करेगा तो इंसान को प्यास लगती है ज़्यादा। जी हाँ, आप नमकीन कोई भी चीज़ खाना, जैसे हम लोग शादी में जाते हैं तो वहाँ पर पकौड़ा वगैरह मिलता है, तो जब इंसान वो खाता है तो फिर उसके बाद
जब वो उसको खाता है तो उसके बाद उसको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। आप लोगों ने हो सकता है कभी मछली खाई हो, तो मछली तो आती समंदर से है, लेकिन लोग बोलते हैं कि मछली खाने के बाद ज़्यादा प्यास लगती है। सही बात, लगती भी है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो वो मछली की वजह से नहीं है, मछली आई जहाँ से है वो नमक से बाहर निकलती है, तो मछली खाने के बाद इंसान को ज़्यादा प्यास लगती है। तो और बात, नमक एक ऐसी चीज़ है कि आप गरीब के घर में चले जाओ, चाहे किसी राजा महाराजा के घर में चले जाओ, किसी अमीर आदमी के घर पे चले जाओ, लेकिन आपको नमक हर जगह पर मिलेगा ही मिलेगा। और नमक ऐसा है कि आपसे कोई उधार ले लेगा तो आप कभी उसको ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे नमक लौटा दो, आप मेरे घर पे नमक लेने आए थे। नहीं, और वस्तु देख लो, कोई आपसे गेहूँ ले जाए, कोई चावल ले जाए, कोई आपसे आटा ले जाए या रुपया पैसा ले जाए, तो आप उसको बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ लौटा दो, आप मेरे घर से ये चीज़ लेकर गए थे। तो देखो, जो नमक है वो क्या है, बहुत आसानी से मिल जाता है। और दूसरी बात, नमक है जो, इसकी कीमत नहीं रहती। कीमत बोले तो इसकी सबसे ज़्यादा कम कीमत है इसकी। देखो, मसाले हो, कोई और चीज़ हो, उसकी कीमत ज़्यादा रहती है, लेकिन नमक की कीमत ये बहुत कम रहती है। 10-20 रुपए में, 20-22-25 रुपए में ये आसानी से मिल जाता है। और छोटी से छोटी दुकान हो चाहे बड़ी सी बड़ी दुकान हो, वहाँ से आपको नमक बहुत आसानी से मिल जाएगा। और नमक जब कोई ख़रीदता है तो इसको क्विंटल के हिसाब से नहीं ख़रीदता। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 10 क्विंटल चाहिए, या मुझे 5 क्विंटल चाहिए, या मुझे 500 किलो चाहिए, या मुझे 100 किलो चाहिए, ऐसे नहीं ख़रीदता। इंसान जाता है छोटी सी दुकान से 1-2 पैकेट वहाँ से ख़रीदता है और घर पे लेके आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ख़रीदना है तो आप कभी भी कहीं पर भी जाकर इसको आसानी से ख़रीद सकते हो। गेहूं के समय में ऐसा नहीं होता, तो जब लोग गेहूं खरीदते हैं तो वो अपने क्विंटल के हिसाब से ख़रीद लेते हैं। जिसकी फैमिली बड़ी रहती है तो वो ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, उसको स्टोर किया जाता है। तो नमक को कोई स्टोर भी नहीं करता। तो ये नमक की खासियत है। और नमक सबसे सस्ता नमक इंसान को मतलब मिल जाता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि नमक के समानता में मेरे लोग बने, तुम पृथ्वी के हो, मतलब तुम पृथ्वी के नमक हो। तो इसका मतलब जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का चाहे वो विश्वासी है, तो उसके लिए परमेश्वर यही बोलते हैं कि जिस तरह से नमक आसानी के साथ मिल जाता है, तो मेरे लोग भी दूसरे लोगों को आसानी के साथ मिल जाने चाहिए। तो सेवक लोगों की कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, सेवक लोगों का कोई खर्च नहीं होना चाहिए, और वो बड़ी आसानी के साथ सभी को मिलना चाहिए। तो और बात, नमक है जो, तो नमक की एक खासियत ये है कि वो दूसरी चीज़ों को सड़ने से बचाता है। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें नमक रख दो, नमक लगा दो, तो वो जो दूसरी वस्तुएं हैं तो उनको वो सड़ने से बचाता है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि इस नमक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी वीडियो चली जाएगी, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जब इंसान क्या करे, वो अपने अंदर नमक रखे। तो नमक रखेगा मतलब वो नमकीन रहेगा, और जब नमकीन रहेगा तो उसके साथ जो लोग मिलना चाहेंगे तो उनके अंदर प्यास लगी रहेगी। और दूसरी बात, सुनना ऐसा मैंने कि अगर छोटा बच्चा जन्म लेता है जैसे आज, तो उसको आप 1.5 साल तक नमक मत खिलाओ तो उसके अंदर जहर आ जाएगा। ये बात ऐसी सच्ची बात है, कैसा होता है। अगर उसको नमक ना खिलाया जाए तो उसके अंदर जहर आ जाता है। तो इसका मतलब नमक अपने अंदर रखना वो बहुत ही ज़रूरी है। और अगर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि अगर वो नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाँ, अगर वो स्वाद अपना छोड़ देता है तो फिर उसको कैसे नमकीन किया जाएगा। तो देखो, ये प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया है, अगर नमक एक बार अपना स्वाद छोड़ देता है तो उसको किसके साथ नमकीन किया जाएगा। और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा, मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 50 वचन। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। तो देखो, एक खासियत नमक की कि अपने में मेल मिलाप रखो। मतलब नमक होगा ना तो हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मेल मिलाप रख सकते हैं। अगर जहर रहेगा तो किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रह सकता। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, अगर नमक अपना स्वाद छोड़ देता है, जब स्वाद उसका
चला जाता है तो फिर किसके साथ नमकीन कर सकते हो? क्या कोई संसार में ऐसी चीज़ है? चाहे नमक सस्ता है, चाहे नमक बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर नमक को एक बार पानी लग जाए या उसको पानी के कुछ छींटे लग जाएं तो उसके बाद जो नमक का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो नमक का टेस्ट बनता ही नहीं है। या किसी इंसान के पास ऐसी कोई मशीन है या फिर किसी इंसान के पास ऐसी कोई तरकीब है कि जिसके साथ वो परमेश्वर ने जो बातों कही है, प्रभु यीशु मसीह ने, कि नमक को कैसे आप नमकीन कर सकते हो, कैसे उसमें दोबारा स्वाद डाल सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह का ये सवाल है और प्रभु यीशु मसीह के सवाल का किसी के पास कोई भी उत्तर नहीं है। तो नमक को कोई इंसान दोबारा उसको टेस्ट में ला ही नहीं सकता। जी हाँ, फिर लिखा है वो बाहर फेंका जाएगा। देखो, नमक ना तो किसी खेत में काम आएगा, ना वो किसी ऐसी जगह पे काम आएगा कि उसका उपयोग किया जाए, लेकिन वो बाहर फेंका जाएगा ताकि मनुष्यों को पैरों के नीचे वो रौंदा जाए। और एक बात, अगर नमक को आप नमकीन करना चाहते हो, मतलब किसी का स्वाद बिगड़ चुका है, उसको नमकीन करना चाहते हो, तो उसके लिए एक जगह है और वो जगह है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मरकुस उसका 9 अध्याय। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। तो देखो, अगर किसी का स्वाद बिगड़ चुका है, अगर किसी का स्वाद जा चुका है, तो अगर उसको नमकीन करना है ना, तो उसको आग से नमकीन किया जाएगा। आग मतलब नरक। नरक में उसको जाना होगा और वहाँ पर वो नमकीन होता रहेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बरसों बरसों वहाँ पर वो क्या करेगा? वहाँ पर नमकीन होता रहेगा। मतलब कि संसार में तो कोई ऐसी मशीन है ही नहीं, संसार में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसके साथ जो इंसान है, अगर उसने अपना टेस्ट छोड़ दिया, उसने अपना नमक अपने अंदर से निकाल दिया और उसके अंदर संसार वाली बातें आ गई, संसार की चीज़ें आ गई और उसका टेस्ट चला गया, तो उसके बाद ऐसा है कि अगर उसको नमकीन बनाना है तो उसके लिए एक ही जगह है, वो है नरक की आग, और उसको वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह डाल देंगे। और लिखा है कि वहाँ पर जाने से इंसान नमकीन हो सकता है। और बाइबल में एक बार फिर पढ़ूंगा, मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 49 वचन। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। अगर उसका टेस्ट जा चुका है, अगर उसमें दोबारा टेस्ट लाना है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास तो कोई ऐसा हल है ही नहीं कि उसका दोबारा टेस्ट आ जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि क्या कोई ऐसा है कि अगर नमक का टेस्ट चला जाए तो उसके बाद उसको दोबारा नमकीन किया जाए, उसको दोबारा उसका टेस्ट लाया जाए? तो प्रभु यीशु मसीह का जो सवाल है, तो सवाल का उत्तर तो किसी इंसान के पास है ही नहीं, लेकिन इसका उत्तर खुद ही प्रभु यीशु मसीह देते हैं। एक जगह है जहाँ पर वो इंसान आग में चला जाए, मतलब नरक में चला जाए। अगर नरक में चला गया तो वहाँ पर वो नमकीन होता रहेगा, लेकिन वहाँ पर नमकीन होने से भी क्या फ़ायदा? क्योंकि जो धनवान इंसान था तो वहाँ पर गया था, तो देखो उसको अपने भाइयों के ऊपर प्रेम आ रहा है। अभी वहाँ पर जाकर वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, अभी वहाँ पर जाकर वो शराब नहीं पिएगा, अभी वहाँ पर जाकर वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो वहाँ पर जाकर क्या फ़ायदा है? वहाँ पर नमकीन हुए तो क्या फ़ायदा है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक का जो काम है वो इसी पृथ्वी के ऊपर है। आपको यहीं पर नमकीन रहना है, आपको यहीं पर अपने अंदर नमक रखना है। और नमक का जो और भी काम है वो है मेल मिलाप। तो सभी के साथ मेल मिलाप रखना होगा, चाहे वो पास्टर लोग हैं, चाहे वो सेवक लोग हैं, चाहे वो विश्वासी लोग हैं, चाहे संगत के लोग हैं। तो सभी के साथ क्या करना पड़ेगा? मेल मिलाप से रहना होगा, मेल मिलाप रखना होगा। तो ये क्या है? एक नमक की खासियत है। खासियत और भी बहुत सारी हैं इसकी। तो वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसलिए तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि अगर नमक अपना स्वाद छोड़ देता है तो उसको कैसे आप लोग दोबारा स्वाद में ला सकते हो, कैसे उसको नमकीन कर सकते हो? तो इसका उत्तर है कि दोबारा नमक कभी भी अपना टेस्ट ला ही नहीं सकता। उस नमक में दोबारा टेस्ट आ ही नहीं सकता। चाहे कोई भी मशीन लेकर आओ, कितना भी फिल्टर करो, तो हो ही नहीं सकता उसके साथ। क्योंकि समंदर से वो निकला, पानी से वो बाहर निकाला गया, अगर उसको फिर पानी लगा फिर उसका टेस्ट चला जाएगा। पानी मतलब समंदर, मतलब संसार। संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने आपको पसंद किया है, हम सभी को पसंद किया है। अगर फिर आप संसार में चले जाते हो, संसार की वो सारी चीज़ों में आप चले जाते हो, संसार की परंपराओं में, रीति रिवाजों में, ऐसी सारी बातों में आप चले जाते हो, तो आप अपना जो स्वाद है, आप जो अपना टेस्ट है, उसको आप ख़राब कर लेते हो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि दोबारा ऐसा होगा नहीं। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ और आप पृथ्वी के नमक बने रहो, ताकि जब भी लोग आपको मिलें
तो आपको देखें, आपको सस्ता रहना है, आपको आसानी के साथ मिलना है, आपको सभी के साथ मेल मिलाप रखना है। और नमक की खासियत है, वो किसी को सड़ने नहीं देता, किसी को ख़राब नहीं होने देता। देखना कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात कि जहाँ पर वो नमक ऐसी चीज़ों में, जैसे अचार हो गया या कुछ और ऐसी बातें हैं, उनको जब जैसे मटन हो गया, मीट हो गया, तो बहुत, जब फ्रिज नहीं थे तब ऐसा काम होता था, तब लोग नमक लगा कर उसको संभाल कर रख लेते थे। तो नमक का बहुत काम है, नमक का बहुत काम है। और नमक की जो खासियत है वो सफ़ेद कलर का रहता है, मतलब शुद्धता रहती है उसके अंदर, मतलब पवित्रता उसके अंदर रहती है। तो हमें भी नमक की समानता में बनना है, ताकि जब भी लोग हमारे पास आएँ तो उनके अंदर एक प्यास रहे, और जब भी वो लोग हमारे पास आएँ तो हमारे से उनको मेल मिलाप मिले। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, और आप पृथ्वी का नमक बने रहो और बने रहो और बने रहो। आमीन।